छोटू एक प्यारा सा बच्चा था। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि हर कोई उसे देखकर खुश हो जाता था। वह हमेशा खुश और चंचल रहता था और उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी। छोटू का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह बहुत ही समझदार और आज्ञाकारी बच्चा था। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था। उसकी कक्षा में बहुत सारे दोस्त थे और वह सभी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता था। छोटू को पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी और वह हमेशा अपने होमवर्क को समय पर पूरा करता था। उसकी कक्षा में शिक्षक भी उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा ध्यान से सुनता और सवाल पूछता था। छोटू को स्कूल जाना बहुत पसंद था। हर सुबह वह जल्दी उठता और तैयार होकर स्कूल जाने के लिए उत्साहित रहता था। स्कूल के रास्ते में वह अपने दोस्तों के साथ हंसता और खेलता था। स्कूल पहुंचते ही वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलता और मस्ती करता था। स्कूल का वातावरण उसे बहुत अच्छा लगता था और वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना और पढ़ाई करना अच्छा लगता था। लंच ब्रेक में वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलता और अपने टिफिन को साझा करता था। कक्षा में भी वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर समूह में काम करता और एक दूसरे की मदद करता था। छोटू के दोस्त भी उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा उनके साथ ईमानदारी और प्यार से पेश आता था। उसकी टीचर भी उसे बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा छोटू की तारीफ करती और उसे प्रोत्साहित करती। टीचर को छोटू की मेहनत और लगन बहुत पसंद थी। वह हमेशा छोटू को नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करती और उसे हर संभव मदद करती। छोटू भी अपनी टीचर का बहुत सम्मान करता था और उनकी हर बात ध्यान से सुनता था। छोटू हमेशा अपने माता पिता की बात मानता था। वह बहुत ईमानदार था। उसके माता पिता उसे अच्छे संस्कार सिखाते थे और छोटू हमेशा उनकी बातों को मानता था। वह अपने माता पिता की हर बात को ध्यान से सुनता और उनका पालन करता था। छोटू का परिवार भी उसे बहुत प्यार करता था और वे हमेशा उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। छोटू जानता था कि झूठ बोलना गलत होता है। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। छोटू ने यह बात अपने दिल में बसा ली थी और वह हमेशा सच बोलता था। वह जानता था कि ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है और वह हमेशा ईमानदार रहने की कोशिश करता था। एक दिन छोटू स्कूल से घर लौटा। वह बहुत थका हुआ था। स्कूल में उस दिन बहुत सारी गतिविधियां हुई थीं और छोटू ने उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। घर पहुंचते ही उसने अपने माता पिता को नमस्ते कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वह बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उसने अपने जूते उतारे और सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वह गहरी नींद में सो गया। उसकी माँ ने उसे सोते हुए देखा और उसे एक कंबल ओढ़ा दिया। उसने अपना बैग नीचे रखा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अपने स्कूल के कपड़े बदले और आरामदायक कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपना होमवर्क निकालकर उसे पूरा करने की सोची। छोटू जानता था कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और वह हमेशा अपने होमवर्क को समय पर पूरा करता था। छोटू के कमरे में एक छोटी सी गुल्लक थी। ये गुल्लक उसके लिए बहुत खास थी क्योंकि इसमें वह अपने छोटे छोटे सपनों को संजोता था। हर बार जब वह कोई सिक्का या नोट गुल्लक में डालता तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। उसमें उसने अपने पैसे जमा किए थे। छोटू गुल्लक में पैसे डालकर खुश होता था। उसे लगता था कि वह धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। हर सिक्का उसके लिए एक कदम था, एक उम्मीद थी। वह सोचता था कि जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो वह अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदेगा। उसकी माँ ने हमेशा उसके लिए बहुत कुछ किया था और वह उसे खुश देखना चाहता था। एक दिन छोटू ने अपनी गुल्लक खोली। अरे, गुल्लक में तो पैसे ही नहीं थे। वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद उसने गलती से पैसे कहीं और रख दिए होंगे। छोटू को बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पैसे कहाँ गए। वह उदास होकर अपने कमरे में बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने इधर उधर देखा। उसने अपने बिस्तर के नीचे, अलमारी में और यहाँ तक कि अपने खिलौनों के बीच भी देखा। तभी उसकी नजर अपने स्कूल बैग पर पड़ी। बैग के एक कोने में एक छोटा सा छेद था। छोटू ने बैग को ध्यान से देखा और पाया कि शायद उसके पैसे इसी छेद से गिर गए होंगे। वह सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए।
छोटू ने बैग के आसपास और कमरे के कोनों में पैसे ढूंढने की कोशिश की। उसने बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी के पीछे देखा, लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिले। निराश होकर छोटू ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने उसे समझाया कि कभी कभी चीजें खो जाती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने छोटू को हिम्मत दी और कहा कि वह फिर से पैसे जमा कर सकता है। छोटू ने अपनी माँ की बात मानी और एक नई गुल्लक खरीदी। उसने फिर से पैसे जमा करना शुरू किया। इस बार वह और भी ज्यादा सावधान था और उसने अपने बैग को ठीक करवाया ताकि फिर से ऐसा ना हो। छोटू ने फिर से अपने सपनों को संजोना शुरू किया। वह फिर से सोचने लगा कि जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो वह अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदेगा। उसकी माँ की मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम थी। इस बार छोटू ने सीखा कि मेहनत और धैर्य से ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसकी माँ ने उसे सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। छोटू ने अपनी माँ को गले लगाया और दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। छोटू को समझ आ गया कि उसके पैसे इसी छेद से गिर गए होंगे। वह छेद को ध्यान से देखने लगा, यह सोचते हुए कि शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। लेकिन छेद के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खालीपन। लेकिन उसने अपने पैसे स्कूल में कहीं नहीं देखे थे। वह हर जगह ढूंढ चुका था, क्लासरूम, खेल का मैदान और यहां तक कि स्कूल के बगीचे में भी। हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। क्या मेरे पैसे कोई चुरा ले गया? छोटू ने मन ही मन सोचा। उसे याद आया कि उसने अपने पैसे आखिरी बार कब देखे थे। वह सोचने लगा कि क्या किसी ने उसे पैसे रखते हुए देख लिया था और मौका पाकर चुरा लिया। छोटू बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह अपने दोस्तों से भी पूछ चुका था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह अपने टीचर को बताए या फिर घर जाकर अपने माता पिता को बताए? वह उलझन में था और कोई सही रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्या उसे चुप रहना चाहिए या किसी को बताना चाहिए? अगर वह चुप रहा तो शायद उसे कभी अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर उसने किसी को बताया तो हो सकता है कि उसे डांट पड़े या फिर उसे बेवकूफ समझा जाए। छोटू के लिए यह एक मुश्किल फैसला था। छोटू ने फिर से उस छेद को देखा। उसे लगा कि शायद उसे कुछ और कोशिश करनी चाहिए। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया। शायद मिलकर वे कोई हल निकाल सकें। छोटू ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। अब वे सब मिलकर उस छेद की जांच करने लगे। दोस्तों ने भी छेद को ध्यान से देखा और अपने अपने सुझाव देने लगे। किसी ने कहा कि शायद छेद के अंदर कुछ गिर गया हो, तो किसी ने कहा कि हो सकता है कि पैसे किसी ने निकाल लिए हों। छोटू को थोड़ी राहत मिली कि अब वह अकेला नहीं था। उसके दोस्त उसके साथ थे और मिलकर वे इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। छोटू को याद आया कि उसके पिताजी ने उसे हमेशा सच बोलने के लिए कहा था। सच बोलने में ही भलाई है। पिताजी के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। छोटू ने फैसला किया कि वह अपने मास्टर जी को सब कुछ बताएगा। वह जानता था कि मास्टर जी उसकी मदद करेंगे। अगले दिन छोटू स्कूल गया। उसके कदम डगमगा रहे थे। क्या होगा अगर मास्टर जी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? छोटू सोच रहा था। फिर उसने खुद को हिम्मत दी। मुझे सच बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मन ही मन कहा। स्कूल की छुट्टी के बाद छोटू मास्टर जी के पास गया। उसने मास्टर जी को अपनी गुल्लक और गिरे हुए पैसों के बारे में बताया। मास्टर जी ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने छोटू की ईमानदारी की तारीफ की। मास्टर जी ने छोटू की कक्षा में सब बच्चों से पूछा कि क्या किसी ने गलती से पैसे उठाए हैं। तभी एक बच्चा उठा और बोला, मास्टर जी, मुझे कल कक्षा में कुछ पैसे मिले थे। मुझे लगा कि ये किसी ने गिरा दिए होंगे। उस बच्चे ने छोटू के पैसे मास्टर जी को दे दिए। छोटू बहुत खुश हुआ। उसने उस बच्चे और मास्टर जी का शुक्रिया अदा किया। मास्टर जी ने सब बच्चों को ईमानदारी का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। छोटू ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने सीखा कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होता है। भले ही मुश्किल हो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से ही हमारा दिल साफ रहता है और हमें सच्ची खुशी मिलती है।